backwards. और पूरे विश्व के अंदर अभी अशांति उत्पन्न हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार है। और भी भविष्यवक्ता ने उन्होंने भी कहा था कि विश्व में जो एक बार होगा ना विश्व युद्ध, तो धरती पर जो एक महापुरुष आएगा। संत रामपाल जी महाराज नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के रूप में खुद कबीर साहब है, जिन्होंने भगवान आते हैं ना, तभी ये संभव हो सकता है कि अगर दो आपस में देशों की लड़ाई होती है तो भगवान ही शांत कर सकते। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पारस चौहान और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, आज पूरे विश्व में जहां हाहाकार मची है, सभी लोग हताश है और भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि जहां देखो वहीं विश्व युद्ध जैसी हालात अभी बन रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जहां पर इजराइल और ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां लगातार मिसाइलें और जो है लगातार चल रहे हैं और महाविनाश की तरफ ही पूरा जो विश्व है वो बढ़ रहा है। आज वर्तमान में अगर बात करें तो जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं वो विश्व के लिए वास्तव में हानिकारक है, घातक है। लेकिन इस बीच लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो हम आज इस विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो ये घातक माहौल अभी इस समय बन चुका है, आखिर ये घातक माहौल टलेगा कैसे, विश्व में शांति आएगी कैसे, कौन है वो मसीहा जिसके विचारधारा, जिसके प्रयासों से विश्व में फिर से पुनः शांति उत्पन्न होगी। कहा जाता है कि विश्व जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा, एक बार फिर से कलयुग में सतयुग जैसा माहौल आएगा। लेकिन कब? आज वर्तमान में जो युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। तो आखिर वो समय आएगा कैसे और किन प्रयासों से आएगा, आज हम उन विषयों पर बात करने वाले हैं। तो आज हम अभी मौजूद है सीकर में, जहां यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और सवाल जवाब लेंगे और इस प्रश्न का जरूर जवाब लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दर्शकों, इस माहौल में जहां चारों तरफ अभी युद्ध हो रहा है और माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सत्सर जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो पूरी दुनिया के अंदर अभी युद्ध जैसा माहौल हो रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन का भी अभी तक युद्ध थमा नहीं है, लगातार चल रहा है और पूरे विश्व के अंदर अभी अशांति उत्पन्न हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखो, अशांति का बहुत बड़ा कारण है। अशांति मानवता की रक्षक नहीं है, मानवता के लिए ह्रास है और मानवता का ह्रास होने से ये पृथ्वी पूरी में असंतुलन हो जाएगा। लोग बाग को भूखे मरेंगे, अभावग्रस्त रहेंगे, बहुत दुख होगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। सर, चाहते तो सभी यही कि युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी आपसी जो पॉलिटिक्स है वो समझने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान है। आखिर कैसे वो समझेंगे कि युद्ध समाज के लिए, मानव के लिए घातक है? मानव के लिए इसलिए घातक है, बहुत बड़ा घातक है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार है। सब जगह देखें तो आग ही आग लगी है। जैसे उनके एक श्लोक भी है, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते संत रामपाल जी महाराज। आज की दुनिया में कोई उनके मुकाबले में कोई संत नहीं है, सब ऐसे ही आवा हुए भक्ति रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र में अनुसार भक्ति बताते हैं और उनकी भक्ति से लोगों को बहुत बड़ा लाभ होता है, पूरा कल्याण होता है लोगों का। उसी प्रकार संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। और संत रामपाल जी महाराज ने ये धर्म यज्ञ इसलिए रखा है कि धर्म यज्ञ करने से शांति होगी, नहीं तो राष्ट्राध्यक्ष मानने वाले नहीं है। क्योंकि लोगों के पास आज बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई, एक दूसरे को मरने के लिए तैयार है। पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी है, इस बात की आग लगी है कि किसको मारे किसको छोड़े। ये ऐसा नहीं है, पूरा वर्ल्ड वार भी हो सकता है, लेकिन इसको रोकने के लिए संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा पावर है, वो इस युद्ध को रोकेंगे और वो धर्म यज्ञ से रुकेगा। धर्म यज्ञ से करने से वातावरण जो है ना वो शुद्ध होगा। वातावरण शुद्ध हो गया, लोगों को वातावरण का वो प्रभाव पड़ेगा और उनके दिमाग के विचार बदलेंगे। सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आखिर जो लोग हैं वो युद्ध जैसे हालात को टालने की कोशिश करते तरह तरीके से, तो आखिर आपके लोगों के मन में ये विचार कैसे आया कि एक धर्म भंडारे करने से भी शांति हो सकती है, युद्ध जैसे हालात भी टल सकते हैं? आखिर ये विचार आया कैसे? ये हमारे विचार इसलिए बने क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और धार्मिक जो होता है ना वो सबके मानवता के कल्याण के लिए सोचता है हमेशा। जबकि ये लोग जो दूसरे हैं वो तो क्या है कि एक दूसरे लड़ने के लिए सोचते हैं। उनको तो खुशी मिलती है, कौन मर गया, कौन जी गया, कौन रह गया, कौन रह गया। जबकि भक्त होता है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है ना, उसमें धार्मिकता होती है, धार्मिक आत्मा शुद्ध होती है, उनकी आत्मा निर्मल होती है और वो पूरे मानव कल्याण के लिए उनका वो विचार होते हैं।
तो आखिर ये जो धर्म भंडारे होते हैं इनसे क्या फायदे होते हैं? आखिर समाज के अंदर ये जो धर्म भंडारे हैं इनसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं लोग? और आखिर अगर ये राजस्थान भारत में अगर हो रहा है तो विदेशों तक इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? जरूर विदेशों तक लाभ होगा, क्यों नहीं, कि ये धर्म भंडारे होते ही ऐसे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई ये यज्ञ होता है, उसमें घी का हवन होता है, और इसके अलावा लोगों को ये जो ऐसा लोग हैं जो मतलब जो खाना नहीं है उसके पास उसको खाना दे। पूरे विश्व लेवल पर संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा सोएगा नहीं। किसी के पास छत भी नहीं है तो उसको छत भी रामपाल जी महाराज देते हैं। हजारों घर ऐसे बना दिए, लाखों लोगों को भोजन दे रहे हैं। आज भी कपड़ा, शिक्षा, मकान, चिकित्सा, सारे सब कुछ देता है कबीर भगवान, दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज ये कोई साधारण बात नहीं है। पूरे विश्व के लिए, विश्व स्तर पर ये सब जाएगा, विश्व स्तर पर ये कल्याण होगा, विश्व का पूरा कल्याण होगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ शांति होगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर आपके क्या विचार है इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहूँगा कि जितने भी जगत के लोग हैं वो अगर संत रामपाल जी से जुड़ जाएं, उनसे नाम दीक्षा ले लें तो ये युद्ध भी टल सकता है। तो सर, आखिर जो विदेशों के अंदर जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में और वो अभी डरे हुए इस माहौल के अंदर, और अभी देखने में आया है कि वहाँ की जो अभी जो मंत्री है उनकी भी डेथ हो गई है उस हमले के अंदर, और वहाँ पर हजारों लोग घायल हो चुके हैं। वहाँ पर डर का माहौल है, लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर है। तो उस माहौल में ये ज्ञान कैसे पहुंचेगा? आखिरकार कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? ये संत रामपाल जी के जो आज की तारीख में विश्व के कोने कोने में, विदेशों में, हर देश में है, इनके छोटे छोटे केंद्र बने हुए हैं। वहाँ पर भी जाके और अगर नाम दीक्षा लें और उनसे जुड़े तो ये युद्ध टल सकता है। पुस्तक लें, पुस्तक प्राप्त करें, वो पढ़ें तो उससे भी ज्ञान प्राप्त होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई बीमार व्यक्ति है वो डॉक्टर की खोज करता है, उसी प्रकार सब इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए खोज करेंगे कि शांति कहाँ मिल सकती है। खोज करेंगे तो आज पूरा जो हमारा यूट्यूब वगैरह है, सब है, ये सोशल मीडिया है, उस पर सबसे टॉप में आज संत रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड में। क्या ट्विटर देख लो, क्या यूट्यूब देख लो, क्या दूसरे प्लेटफॉर्म जितने सब पे खूब है। तो लोग बस आज टेक्नोलॉजी जमाना है तो सब लोग ढूंढेंगे कहाँ है शांति, कहाँ शांति। तो ऐसे करके सब आएंगे, सब ढूंढेंगे जल्दी। आज तो बहुत इजी हो गया, ये भी सब परमात्मा की देन है। इतना मतलब ये टेक्नोलॉजी देना परमात्मा की देन है। सब ढूंढेंगे, जैसे एक बीमार आदमी डॉक्टर को ढूंढता है उसी प्रकार सब ढूंढेंगे और अपना कल्याण कराएंगे बहुत जल्दी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग अक्सर जो जहाँ पर विश्व युद्ध जैसे हालात होते हैं वहाँ पर लोग बैठक करते हैं, कई समझौते होते हैं, फिर शांति की कामना करते हैं। लेकिन आप लोगों से जब हमने बात की तो आप लोगों के एक ही विचार है, आने वाले समय में 1, 2 और 3 तारीख मई को तो उससे विश्व शांति जैसे हालात हो सकते हैं। आखिर ये विचारधारा आई कैसे? ये बिल्कुल ही अलग विचारधारा है, आज तक पहले किसी से हमने ऐसा नहीं सुना है। ये ऐसा है, ये जो संत हैं, पूर्ण संत, जो तत्वदर्शी संत होता है, और उसकी जो वाणी है, उसकी जो उसमें पावर होती है, तो ये परमात्मा की पावर काम करती है। ये संत रामपाल जी महाराज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के रूप में खुद कबीर साहब हैं, जिन्होंने पूरे ये सृष्टि की रचना की है, पूरे ब्रह्मांडों की, और इनके वचन में शक्ति है। तो ये 1, 2, 3 मई को विश्व शांति दिवस सम्मेलन के रूप में जो मना रहे हैं, तो इसमें कई हजारों टन देसी घी का हवन किया जाएगा और 3 दिन की अखंड पाठ की जो वाणी चलेगी। तो उससे ये निश्चित रूप से, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सरकारें कर रही हैं इनसे नहीं होगा, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये पूरे विश्व में शांति करके और शांति स्थापित कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि धर्म भंडारों से शांति होती है? हाँ, ये तो प्रमाण है कि जब भी अगर कहीं पर भी ये आपदा ये हो रही है तो उनको हमेशा संतों महात्माओं ने वो किया है उसको शांत। तो और अब ये आपदा आई हुई है तो इसमें परमात्मा ने सबसे पहले ही बोल रखा हुआ है। ये भविष्यवाणियाँ बहुत पहले हो चुकी थी और ये विश्व को तो अब पता चल रहा है, हमें तो पहले से पता है कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जो हम दिन में जो असुर निकंदन करते हैं उसके अंदर हमारे को सबसे मतलब पहले ही ये बोला जा रहा है वाणी। मैं आपको वाणी के द्वारा बताता हूँ कि अरब खरब मक्के को धऊँ, मदीना बांध हद में लाऊं, ईरा तूरा कहाँ शिकारी, गढ़ गजनी लगवाए सवारी, दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सुमा। इसका अर्थ ये है कि पहले अखंड भारत गढ़ गजनी और मक्का मदीना तक था अखंड भारत, तो वहाँ तक अखंड भारत ही था। और अब संत रामपाल जी महाराज इसी को दोबारा ये सीमाएं हटाकर, और क्योंकि
गुरु जी का ये कहना कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इससे सारी ये जो जितने भी झंझट है ये देशों की या जातिवाद के या जो भी झगड़े वो सारे खत्म हो जाते हैं। 1992 से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ट्विटर पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर चैनल पर और जो टीवी चैनल सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल चैनल है उन पर सत्संगों के द्वारा हमें यही प्रेम का संदेश दे रहे हैं और ये मानव जाति और प्रेम ही सिखा रहे हैं हमें कि हम सब एक पिता की संतान हैं और सब भाई बहन हैं। तो झगड़ा होने का मतलब ही नहीं है। और फिर ये जो हवन यज्ञ किया जा रहा है और सतगुरुदेव जी के देख रेख में, तो इसमें परमात्मा की विशेष दया रहेगी और इससे विश्व में वास्तव में शांति स्थापना हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये शास्त्रों के अनुसार सारा सब काम हो रहा है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए इनके विचार जानते हैं। जी नमस्कार सत साहिब। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी रूस ने भी जो तेल का आयात निर्यात है वो बंद करने की अभी घोषणा कर दी है, तो पूरे विश्व के अंदर जो तेल यातायात होता था अभी पूरे विश्व के अंदर बंद होने वाला है, तो लोग चिंताजनक है। और इसी तरीके से कई सुख सुविधाएं और भी है जो वर्तमान में धीरे धीरे बंद होने वाली है, तो लोग परेशान हो चुके हैं। इस माहौल के अंदर अभी डर का माहौल बन चुका है और बताया जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, ये संभावना है। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार विश्व में वापस पुनः शांति कैसे उत्पन्न होगी? विश्व में पुण्य शांति तो भगवान ही करते हैं, ठीक है। और जैसे कई भविष्यवक्ता हैं जो उन्होंने भी कहा है कि विश्व युद्ध होगा तीसरा, तो तीसरा विश्व युद्ध शांत करने के लिए एक महान संत आयु हैं धरती पर, और वो है हरियाणा में सतगुरु रामपाल जी भगवान, ठीक है। तो उन्होंने एक ना धर्मयज्ञ रखवाया है, ठीक है, मई को 1, 2, 3 तारीख को महाविश्व धर्मयज्ञ। तो उन्होंने कहा कि ये विश्व शांति के लिए एक यज्ञ होगा और धरती पर जब भगवान आते हैं ना तभी ये संभव हो सकता है कि अगर दो आपस में देशों की लड़ाई होती है तो भगवान ही शांत कर सकते हैं। बाकी मनुष्य की तो सोच काल के हाथ में होती है, तो काल तो जैसे चाहे वैसे नचा लेता है, ठीक है। जैसे और भी भविष्यवक्ता हैं उन्होंने भी कहा था कि विश्व में जो एक बार होगा ना विश्व युद्ध, तो धरती पर जो एक महापुरुष आएगा तो उनके ही आदेश से संभव होगा, और बाकी तो भगवान जाने क्या हो आगे। तो सर हमें ये बताइए कि आखिरकार ये जो धर्म भंडारे से जो नई विचारधारा उत्पन्न हुई है कि इससे शांति होगी, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो भंडारा है 2 मई को 3 मई को, इसमें बिल्कुल विश्व युद्ध जो है ना, ये संत रामपाल जी की दया से ये शांति होगी। विश्व युद्ध की शांति जो 2 मई 3 मई को जो गुरु जी का भंडारा है, ये विश्व युद्ध के लिए ही है कि भाई ये गुरु जी का ज्ञान जो समझें, और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ही विश्व युद्ध शांत होगा। तो आप इतना बड़े दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि धर्म भंडारों से विश्व युद्ध जैसे हालात भी टल जाएंगे? आखिर ये जो दृढ़ विश्वास आपको हुआ है, आखिर ये हुआ कैसे? ये दृढ़ विश्वास संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज को जब ज्ञान सुने, उनके ज्ञान के आधार से ये दृढ़ विश्वास हुआ है। अच्छा, इनसे जानना चाहेंगे सर, हम ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, आखिरकार विश्व में शांति कैसे उत्पन्न होगी? विश्व में शांति जो शास्त्र के अनुसार जो भक्ति करेगा और उससे शांति होगी, और जो धर्म भंडारे हैं उनसे विश्व में जो वातावरण शुद्ध होगा और उससे पूर्ण शांति होगी। तो क्या वाकई में आप मानते हैं कि धर्म भंडारों से शांति उत्पन्न होती है? जी जी, वो धर्म भंडारे से वातावरण शुद्ध होता है और पूरे विश्व में मानव जीवन का माइंड है वो चेंज हो जाता है और पुनः शांति प्राप्त होती है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अच्छा जी। इसको यहाँ पर आने के बाद में हमने जाना कि यहाँ पर जितने भी लोग थे सब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, और उन सबसे हमने बातचीत की, उनके विचारों के बारे में जाना। दोनों उन्होंने एक ही बात कही कि धार्मिक भंडारे होने चाहिए, और अभी जो संत रामपाल जी महाराज है उनके सानिध्य में दिनांक 1, 2 और 3 मई 2026 को विश्व लेवल पर एक धार्मिक भंडारा होने वाला है, जिनका इन्होंने नाम रखा है कि विश्व शांति यज्ञ दिवस। तो इन्होंने बताया सभी ने कि धर्म भंडारों से शांति उत्पन्न होती है, और आज वर्तमान में जहां मानव ही मानव का दुश्मन हो चुका है और पूरे विश्व के अंदर अशांति फैल चुकी है, लोग परमाणु विनाश की तरफ बढ़ चुके हैं, तो उसको रोकने के लिए केवल और केवल एकमात्र यही साधन है कि अध्यात्म से हमें जुड़ना पड़ेगा, और संतों की विचारधारा पर चल के ही हम, उनकी शिक्षाओं पर चल के ही हम महाविनाश को रोक सकते हैं। और अध्यात्म के अंदर इतनी पावर बताई इन्होंने कि वर्ल्ड वार जैसी जो घटनाएं हैं, जो स्थिति है, उसको रोका जा सकता है। दर्शकों, ये तो थे यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं उनके विचार। बाकी आपकी क्या है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और एक से अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक इजाज़त चाहेंगे, धन्यवाद।